जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात करेंगे वो दीमक पे बात करेंगे। दीमक एक ऐसा इंसेक्ट है कि जो एक दफ़ा आपकी प्रॉपर्टी में दाखिल हो जाए तो ये लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं छोड़ता। वो चाहे दरवाजे हों, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ इवन अगर आपके फर्श जो है वो उसका लकड़ी का बना हुआ है तो सब कुछ जो है ना वो उसका तहस-नहस कर देगी। तो इसका जो है ये दुनिया में अगर जो है जो रिपोर्टेड केसेज़ हैं और उसका एस्टिमेटेड जो नुकसान है वो तकरीबन $5 बिलियन जो है ना वो हर साल ये दीमक जो है वो नुकसान करती है। अच्छा, ये हर किस्म की लकड़ी पे जो है वो उस पे अटैक करती है, वो चाहे नमी वाली लकड़ी हो, चाहे वो खुश्क लकड़ी हो। इसकी लेकिन ये है कि ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ इसकी हैं, तकरीबन दुनिया में 2000 के नज़दीक जो है इसकी स्पीशीज़ हैं, मतलब इसकी जो किस्में हैं। अच्छा, इसमें ये है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी में या हमारे घर में ये टर्माइट का या दीमक का अटैक है या नहीं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है विजुअल जो है वो आप देख सकते हैं। विजुअल में क्या है कि आप घर के जितने भी आपकी दीवारें हैं, आपके फ्लोर है, उसमें आपने देखनी है कि कोई ट्यूब्स या गैलरीज तो नहीं मिट्टी की बनी हुई जो हार्ड सी बनी होगी उसमें ये ट्रेवल करती है। और ये जो है कोई मेटल में गुजर नहीं सकती या कंक्रीट में गुजर नहीं सकती, लेकिन जो उसके क्रैक्स हैं उनमें जो है ना ये अपनी गैलरीज बना के तो ये ट्रेवल करती है। अगर हम ऊपर वाले फ्लोर्स की बात करें तो ऊपर वाले फ्लोर्स में कोई जाहिर है कोई ड्रेनेज का पाइप जा रहा होता है, कोई दूसरी उसमें तो वो जो उसे रास्ता मिलता है इस किस्म का तो उसके फिर साथ साथ जो है ये अपनी गैलरीज भी बना लेती है। तो ये फिर इस तरह वो डैमेज करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये फ्लोर के किसी भी हिस्से पे जो अटैक कर रही हो लेकिन ये आती जमीन से ही है। इसकी जो कॉलोनी होती है वो मट्टी में होती है। अगर हम देखें तो अगर आपके फर्ज किया घर में आ जाए तो आप एक 300 फीट का जो है ना वो सर्कल लगा लें अपने घर के सराउंडिंग करेगी। एक कॉलोनी जो है वो 300 फीट जो है वो पूरे सर्कल को जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर वो अटैक कर सकती है। अच्छा, दूसरा आपकी फर्नीचर के उस फर्नीचर के ऊपर या उसके सराउंडिंग में आपको कोई बुरादा नजर आए लकड़ी का बारीक बारीक, तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ टर्माइट का अटैक है। अच्छा, तीसरी जो चीज आप कर सकते हैं ना वो ये है कि आपके घर में कोई भी कोई जो आपने खाली कोई प्लॉट छोड़ा हुआ हो, ठीक है, उसकी दीवारों के सराउंडिंग में आप कहीं भी जो है ना टिश्यू के आप जो है ना पीसीज ले लें, ठीक है, फिर या टिश्यू रोल ले लें, उसे आप जो है ना थोड़ा नम करके तो आप जमीन में कुछ 6 से 8 इंच नीचे जो है ना वो आप उसे दबा दें। तो या आप ले लें ये आपके जो कॉटन्स होते हैं ना, ठीक है, वो आप उसके पीसेस बना के तो वो जो है आप उसमें सेम इसी तरह दबा दें। तो आप हफ्ते बाद या 7-8 दिन बाद जो है ना आप चेक करेंगे अगर आपके उधर प्रॉपर्टी में टर्माइट का अटैक है तो वो उस पे भी टर्माइट आ गई होगी। तो उसके बाद आप जो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जी, अगर हम कॉलोनी की बात करें तो इसमें वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं और स्वार्मर्स होते हैं या उन्हें हम रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो वर्कर्स होते हैं वो पूरी कॉलोनी का की तादाद का 90 से 98% होते हैं, ठीक है। जो हम इधर से खुराक लेके जो भी हमारे फर्नीचर पे वो अटैक करते हैं उधर से खुराक लेके तो पूरी कॉलोनी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर जो है वो किसी भी बैरूनी खतरे को जो है ना वो उससे बचाने के लिए वो आगे से प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, तीसरा होता है स्वार्मर्स। स्वार्मर्स वो होते हैं कि आपने कभी बारिशों के मौसम में भंवरे देखे होंगे जो शाम के टाइम जो है ना वो रोशनी में निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, वो होते हैं स्वार्मर्स। वो स्वार्मर्स का ये होता है कि स्वार्मर्स ऊपर जो उड़ के हवा में वो मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के बाद वो नीचे गिरते हैं, नीचे गिरने के बाद उनके जो पर हैं वो गिर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जोड़े बना लेते हैं आपस में, मेल फीमेल। तो वो फिर नई कॉलोनीज जो है ना वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्वार्मर्स होते हैं। अच्छा, तो ये जो सोल्जर्स होते हैं ये पूरी कॉलोनी का 2 से 4% होते हैं, ठीक। अच्छा, जो स्वार्मर्स होते हैं ना ये वाहिद पूरी कॉलोनी में होते हैं जो जिनकी आंखें या पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, ये जो एस्टेब्लिश कॉलोनी होती है ना उसमें हजारों की तादाद में डेली अंडे देते हैं। तो इसका ये अच्छा, अब हम अगर इसके कंट्रोल की तरफ जाएं तो कंट्रोल मुख्तलिफ कंट्रोल हैं। इसमें एक प्री कंस्ट्रक्शन वो आ जाती है ट्रीटमेंट। अच्छा, दूसरी आ जाती है कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जब आपकी बिल्डिंग बन रही हो तो उसके फाउंडेशन में जो है ना वो हमने ट्रीटमेंट करनी होती है पेस्टिसाइड की, ठीक है। अच्छा, उसके जब कंक्रीट डालने से पहले तो वो हमने जो है ना वो उसका हमने सोल्यूशन पेस्टिसाइड का ऐसे बनाना होता है कि 5 ml इसमें ना अमीडाक्लोप्रिड एक जहर है या फिप्रोनिलोन है किसी अच्छी कंपनी की, जिस तरह बाहर की अमीडाक्लोप्रिड प्रीमाइस के नाम से आती है। तो वो 1 लीटर में आपने 5 ml जो है ना वो आपने डालनी होती है, ठीक है। उसका सोल्यूशन बना के तो आपने जो है ना वो पूरा उसका जो
कंक्रीट डालने से पहले पूरी फाउंडेशन आपने उस पर स्प्रे करनी होती है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपने जब फर्ज किया बिल्डिंग बन गई, उसके बाद अगर आपका जो प्रॉपर्टी है वो अटैक करे, फर्नीचर को अटैक करे, तो उसमें जो है ना आपने वो कैसे ट्रीटमेंट करनी होती है। उसमें ये होता है कि आपने पूरी सराउंडिंग में जो है ना वो घर की दीवारों के साथ साथ कोई 1 फीट के फासले पे आपने ड्रिल के साथ जो है वो सुराख करने होते हैं उस। अच्छा, जो ड्रिल की बिट होती है वो आपने लेनी है 8 mm की, जो मोटाई की, डायमीटर की, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें सुराख करना है, सुराख तकरीबन 1.5 फीट गहराई तक जो है ना वो करना है। तो उसके बाद जो है ना आपने 1-1 फीट पे जो है ना दीवार से आपने कोई 2-3 इंच जो है ना वो फासले पे आपने वो सुराख करने हैं, ठीक है। उसमें फिर जो है ना आपने वो जो आपके पास टैंक होगा स्प्रेयर का, उसकी नोजल खोल के, तो उससे जो है ना आपने उसमें वो सोल्यूशन जो आपने पेस्टिसाइड का बनाया होगा वो उसमें आपने इंजेक्ट करना है। आपने इंजेक्ट ऐसे करना है कि हर सुराख में 250 से ज्यादा उसमें सोल्यूशन जाए। उसका तरीका ये है कि एक दफा आप जो है ना वो फिल करेंगे, वो भर जाएगा, फिर जब दूसरा सेकंड राउंड लगाएंगे तो वो फिर जो है ना आप उसमें डालें, फिर थर्ड राउंड लगाएं। अच्छा, एक तरीका ये, अगर आपके पास स्प्रेयर मौजूद ना हो तो ये जो जानवरों को इंजेक्शन लगाने की वाली सिरिंज होती है बड़े वाली, वो आप ले सकते हैं, उससे आप जो है ना वो इंजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो तरीका है ना, ये जितने डेवलप कंट्रीज हैं उनमें जो है ना बेड्स मिलते हैं, ठीक है। वो बेड्स कैसे होते हैं, वो उस वो जो है ना आपने जमीन में जो है वो दबाने होते हैं। अच्छा, जमीन में उसमें बेड का मतलब ये है कि उसमें एक अट्रैक्टेंट होता है और प्लस पॉइजन होता है। एक चीज है उनमें टर्माइट को अट्रैक्ट करेगी, दूसरी जो है ना वो फिर जब उस साइड पे अट्रैक्ट होगा तो साथ में पॉइजन भी होगा, तो वो जो है ना वो पूरी कॉलोनी में वो चला जाएगा, ठीक है। जब वो जाहिर है वो खुराक पूरी कॉलोनी को प्रोवाइड करेगा तो साथ में जो है ना वो पॉइजन भी उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे कॉलोनी जो है ना वो डैमेज हो जाएगी। तो इसका मेन जो है ना यही है कि अक्सर औकात ये होता है, लोग करते हैं कि फर्नीचर के जब जहाँ अटैक होता है टर्माइट का वहीं स्प्रे कर देते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो है ना कंट्रोल हो जाएगा। असल में वो होते हैं वर्कर्स जो वहां से खुराक लेके कॉलोनी की तरफ जाते हैं, उन्हें उन्होंने ये ट्रैक्स बनाए होते हैं, तो उनकी जो है ना आने जाने की रवानगी रहती है। तो मेन जो है हमने जो जमीन के अंदर कॉलोनी उनकी होती है वो हमने खत्म करनी होती है। उसका तरीका यही है कि हम जो है वो सॉइल में ही ट्रीटमेंट करें। तो उनका बैरियर्स मेन होता है कि उनका जो है ना घर के सराउंडिंग में हमने बैरियर्स बनाना है, तो वो जहां से भी गुजरे तो वो साथ में अपने पॉइजन जो है वो लेके कॉलोनी की तरफ जाए। उसमें फिर अगर जो उनकी कॉलोनी में मलका या किंग होता है, मलका अगर डैमेज हो जाती है या मर जाती है तो इसका मतलब है कि आपके जो घर है वो सेफ हो जाता है। अच्छा, जो आपने फिर वो सुराख निकालने हैं, सुराख के उसके बाद इंजेक्शन करके जो पॉइजन होता है वो इंजेक्ट करके जब सारा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर व्हाइट सीमेंट के साथ उसे वो के सुराख बंद करने होते हैं। अच्छा, इसमें ख्याल ये रखना है कि जब भी आपने ट्रीटमेंट शुरू करनी है तो सेफ्टी मेजर्स का जो है ना वो लाजमी ख्याल रखना है। उसमें ये है कि वो आपने मास्क पहने हो, ग्लव्स पहने हो, फिर वो आप घर में जो है ना बच्चों की मौजूदगी ना हो, वहाँ पेट्स ना हो, इन चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है जब तक आपके पूरी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हो जाती। तो इन बातों का जो है वो लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, एक तरीका और है, वो कुछ मुल्कों में जो है ना एक जब फाउंडेशन बन रही हो तो वो उस टाइम एक पाइप लेते हैं, वो बारीक सा पाइप होता है, उसमें सुराख होते हैं, ठीक है। वो पूरी फाउंडेशन में जो है ना वो बिछा देते हैं। अच्छा, वो इस तरह फिर ऊपर कंक्रीट ऐसे डालते हैं कि वो जो है पाइप प्रेस ना हो या उसके सुराख जो है वो बंद ना हो, सुराखों में कुछ मट्टी डल के या उससे। तो उसके बाद फिर जो है ना पूरा जब घर बन जाता है तो कभी भी वो फिर ट्रीटमेंट करनी हो टर्माइट की, तो फिर वो पाइप से जो है ना वो पॉइजन इंजेक्ट करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। वो पूरी फिर फाउंडेशन में उन्हीं सुराखों के जरिए से वो फिर जो पेस्टिसाइड है वो निकल के पूरी फाउंडेशन में फिर एक बैरियर बना देती है। तो ये एक बड़ा जबरदस्त तरीका है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम यही है कि वो पाइप कहीं से वो प्रेस ना हो या उसके सुराख बंद ना हो, ठीक है। तो इससे जो इस तरह जो है ना उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, ये जितने मैंने तरीके बताए हैं, अगर इनसे प्रॉपर आप जो है वो ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आपका 5 से 10 साल जो है ना आपके वहाँ टर्माइट नहीं आएगी। जो हम ये दूसरे तरीके अपनाते हैं इससे कंट्रोल नहीं होती, कि जहाँ वो अटैक हुआ टर्माइट का वहीं आपने जो है ना वो स्प्रे कर दी तो वो तो मर जाएगी, लेकिन जो है ना मेन जो है जब तक हम कॉलोनी को वो खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है वो प्रॉपर उसका सोल्यूशन नहीं है। तो इन चीज़ों का जो है ना वो आपने वो करना है ख्याल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।